वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फैक्टर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में स्वागत है, जहां पे हम लोग पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। पेपर 1 और पेपर 1 हमारा क्या है? पेपर 1 आपका मध्य प्रदेश जीके है और यहाँ पे आईसीटी भी है। इसमें करंट अफेयर्स भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और करंट अफेयर्स कहाँ का? एमपी से रिलेटेड करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें करना है। तो करंट अफेयर्स की क्लासेस लगातार जारी है। हम लोगों ने इसके पहले आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स देख लिया है। हम लोग बैक हो रहे हैं ना, दिसंबर फिर नवंबर फिर अक्टूबर, ऐसे बैक करते करते आज हम लोग जुलाई 2023 तक पहुंच गए हैं और 1 महीने का करंट अफेयर्स जून तक का करना है। और करंट अफेयर्स जब भी आप करें एकदम प्रेजेंट से बैक की ओर जाए, क्योंकि इससे डाटा जो होगा, बहुत सारा डाटा रिपीट होगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा ये हमने पहले कर लिया है। तो इसीलिए आपको ऐसे ही कराया जा रहा है। तो जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स में स्वागत है और ये करंट अफेयर्स आप सभी के लिए दृष्टि आईएएस के सौजन्य से उपलब्ध करा रहा हूँ। दृष्टि आईएएस जो कि आप सभी परिचित हैं, डॉक्टर विकास द्विवेदी सर हम सभी के आइडियल उनका है और इनका करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल्स, काफ़ी ऑथेंटिक होता है और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें से ये यूपीएससी लेवल का है। यूपीएससी से किस प्रकार आपके लेवल तक पहुंचा है, ये मेरा प्रयास रहता है कि जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो उन्हीं कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे शॉर्ट में, है ना। उतना डिटेल में हमें नहीं जाना करंट अफेयर्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है एशियन गेम्स जो कि अभी चीन में हुआ और आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप और आशीष चोकसे का चयन हुआ और इनके बारे में हम लोगों ने ऐश्वर्य प्रताप के बारे में, आशीष चोकसी के बारे में देख भी लिया है। जो पहले करंट अफेयर हम लोगों ने किया जो आगे वाले मंथ का, उसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि यहाँ तो सिर्फ दिया कि चयन हुआ ना, चयन होने के बाद इसने कौन सा पदक जीता, इनके बारे में हम लोगों ने जान लिया। बस आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा, आपसे प्रश्न आ सकता है ऐश्वर्य प्रताप सिंह का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी। और आशीष चोकसे ये भी निशानेबाजी, दोनों ही निशानेबाजी से संबंधित है और दोनों ने ही हाल ही में अपने कह सकते हैं स्टेट के लिए, तो नहीं बोलेंगे, देश के लिए पदक जीता है और प्रतिनिधित्व किया है भारत के लिए। और यहाँ पर हम लोग इतना ही देखेंगे क्योंकि इन्होंने क्या मेडल जीता वो तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। आप आगे क्लासेस को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन का शुभारंभ किया। तो इसमें आपसे आएगा कहाँ से किया? तो शहडोल से। शहडोल से किया। किसने किया? माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने किया, श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन, है ना। तो ये कब किया? 1 जुलाई 2023 को किया। किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और कहाँ से किया? तो शहडोल से किया। और ये किन के लिए है? ये आदिवासियों में जो एनीमिया है उनको समाप्त करने के लिए ये अभियान चलाएगा, विशेषकर आदिवासियों को फोकस कर। ये देखिए यहाँ पे शहडोल की धरती पर बहुत बड़ा संकल्प ले रहा है। ये संकल्प हमारे आदिवासी भाई बहनों के जीवन को सुरक्षित बनाने से जुड़ा है। ये संकल्प क्या है? सिकल सेल एनीमिया बीमारी से मुक्ति का, है ना। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट था। मतलब ये आदिवासियों के लिए बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है, हेल्थ के लेकर, उनके हेल्थ इशू को लेकर। सिकल सेल एनीमिया मुक्त बीमारी से उन्हें मुक्त करना है, ये प्रयास है। ये अभियान चलाया गया शहडोल से। अब भोपाल के आर्यन ने जीता स्विमिंग में कांस्य पदक। अब आर्यन का संबंध किससे है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के आर्यन, आर्यन क्या नाम पूरा? आर्यन गणेश ने कांस्य पदक जीता। किसमें जीता? हैदराबाद में खेली जा रही 76वीं स्विमिंग चैंपियनशिप, है ना। 76वीं स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई? हैदराबाद में। और किसने जीता कांस्य पदक? तो भोपाल के आर्यन गणेश ने जीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मुख्यमंत्री सीखो योजना, इसके बारे में भी हम लोगों ने आगे पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उनके बारे में बस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, शिवराज सिंह चौहान ने रविंद्र भवन भोपाल में ITI उत्तीर्ण राज कुशवाहा का स्वयं योजना के पोर्टल पर पंजीयन कराकर मुख्यमंत्री सीखो योजना का शुभारंभ किया। इसमें जो है आपके अलग अलग क्लास के अलग अलग जो अर्हता रखते हैं, उसकी जिसकी उम्र 18 से 29 वर्ष के बीच होती है, उन्हें मुख्यमंत्री सीखो योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है और इस प्रशिक्षण के दौरान भी उसे स्टाइपेंड के रूप में पैसे दिए जाते हैं। जैसे कि अगर आप 12वीं उत्तीर्ण हैं, आप अगर ये प्रशिक्षण ले रहे हैं मुख्यमंत्री सीखो कमा योजना, तो आपको 8,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। ITI उत्तीर्ण को 8,500 मिलेंगे
और जो डिप्लोमा उत्तीर्ण है उनको 9,000 मिलेंगे और उच्च शिक्षित को 10,000 रुपये मैक्सिमम यहाँ पर सम्मान राशि दी जाती है। और इसके बाद कह सकते हैं आपको प्रशिक्षण भी मिल गया और आपको स्टाइपेंड के रूप में राशि भी मिल गई। बाद में आपका सिलेक्शन भी, कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 एकड़ में बन रहा प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क। जी हाँ, स्किल को डेवलप करने के लिए मध्य प्रदेश ने काफ़ी अच्छा ये प्रयास किया है कि यहाँ पर एक ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा। कहाँ पे? भोपाल। भोपाल के नरेश शंकरी में प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण तेजी से चल रहा है। तो किन के नाम को डेडिकेट करके स्किल पार्क को बनाया गया? संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क। कहाँ पे बन रहा है? तो भोपाल में का नरेला शंकरी में बन रहा है। और इसमें मुख्य रूप से सिंगापुर जो देश है उनका सहयोग मिल रहा है। तो सिंगापुर के सहयोग से बन रहा है। ये भी आपसे पूछा जाए किसके सहयोग से? सिंगापुर के। और ये किसको डेडिकेट करके नाम दिया गया इसको? संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड एवं संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास के गठन की स्वीकृति। अभी हाल ही में माँ अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है और संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास की भी मंजूरी मिल चुकी है। तो चलिए देखते हैं। माँ अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। यह मुख्य रूप से क्या करेगा? पाल गडरिया धनगर वर्ग के व्यक्तियों के लिए शासन का कल्याणकारी जनहितकारी योजना का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। ये मुख्य रूप से किसको? पाल गडरिया और धनगर वर्ग के लिए कल्याण के लिए माँ अहिल्याबाई देवी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है ताकि उनकी मदद की जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमपी यूथ गेम 2023 सितंबर में होंगे शुरू। इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया पूरा। खेलो एमपी यूथ गेम्स जो हुआ था, किसने किसने मेडल भी जीता और किस प्रकार कब से कब तक चला। अभी फिर से इसे यहाँ रिपीट नहीं करना है। अगला है मध्य प्रदेश कंपनी द्वारा नवीन विद्युत कनेक्शन के लिए सरल संयोजन पोर्टल शुरू। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभी एक नया पोर्टल शुरू किया है नए विद्युत कनेक्शन के लिए, जिसका नाम है सरल संयोजन पोर्टल। सरल संयोजन पोर्टल मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जो क्या करता है? घरेलू कृषि उपभोक्ताओं को मुख्य रूप से यह उनको मिलता है जो कृषि उपभोक्ता है ना, जो किसान है, उनको ये कनेक्शन मिलता है बड़े ही सरल तरीके से और बहुत ही जल्दी इनका 24 घंटे में कनेक्शन करा दिया जाता है। तो ये सरल संयोजन पोर्टल का क्रियान्वयन हुआ है कृषकों के लिए मध्य प्रदेश में। कब हुआ इस पोर्टल का लॉन्च? 5 जुलाई 2023 को यह पोर्टल शुरू हो गया और काम कर रहा है। अगला है राज्यपाल द्वारा मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग की डॉक्यूमेंट्री प्रदीप्ति लोकार्पित। तो प्रदीप्ति क्या है भाई? प्रदीप्ति एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। किनका है? एमपीपीएससी का है ना, जो आपका एग्जाम्स लेने वाली है अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की, इनके द्वारा बनाया गया एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसको लोकार्पण मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय श्री गंगूभाई पटेल के द्वारा किया गया। प्रदीप्ति का राजभवन में लोकार्पण किया गया। इसमें एक्चुअली क्या है कि किस प्रकार मोटिवेशन बना रहे एग्जाम के प्रति जागरूक बने स्टूडेंट, उसी को लेकर यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई, जिसकी कि राज्यपाल महोदय ने भी तारीफ की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोगों ने एशियन गेम्स के बारे में आगे क्लासेस में काफ़ी डिटेल्स में देखा है, तो इन पर हमें नहीं जाना है। ये स्टार्टिंग वाली बात हो गई, जबकि इनके आगे की चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में कह सकते हैं कह सकते संस्थाओं को, जो भी अस्पताल हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, अच्छा काम के लिए प्रोत्साहन देने के लिए एक कायाकल्प अवार्ड की घोषणा की गई है। और कायाकल्प अवार्ड की घोषणा हुई है। इसमें जो यहाँ के अस्पताल हैं, जिला अस्पताल हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उन्हें अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। तो कायाकल्प अवार्ड इस बार जो है 778 संस्थाओं को दिया गया और वहाँ पर 6 करोड़ 12 लाख रुपए की कसर फंड का व्यवस्था जो उनके अवार्ड के लिए खर्च किए जाएंगे। तो यहाँ पर देखें कि जो सबसे बेस्ट जो अवार्ड मिला, प्रथम कायाकल्प अवार्ड, वो मिला जिला अस्पताल अनूपपुर और रतलाम। जिला अस्पताल अनूपपुर और रतलाम को फर्स्ट अवार्ड मिला, प्रथम कायाकल्प अवार्ड, और इसको कितने देंगे? 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी प्रकार अलग अलग अवार्ड है। फिर जैसे बेस्ट इको फ्रेंडली जिला अस्पताल का अवार्ड विदिशा को मिला है, जो कि 10 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे। इको फ्रेंडली विदिशा जिला को दिया जाएगा।
तो इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे है और भी मध्य प्रदेश में अभी देश की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना हो रही है। मध्य प्रदेश में देश की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी, तो ये देश का राज्य का पहला ई स्पोर्ट्स अकादमी। ई स्पोर्ट्स अकादमी के माध्यम से क्या होगा कि अब ऑनलाइन ऑनलाइन चैंपियनशिप भी आयोजित होगी, है ना। ऑनलाइन परफॉर्मेंस के आधार पर उनका चयन किया जाएगा, फिर उनको अवार्ड दिया जाएगा। इसमें क्या होगा कि खेल मंत्री के जो जो उनसे उनके माध्यम से जो सूचना मिली है उसमें उन्होंने कहा है कि 23 जुलाई से 27 अगस्त तक मध्य प्रदेश राज्य जूनियर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप ई, यहाँ पर ई है ना, जूनियर ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के माध्यम से टैलेंट सर्च किया जाएगा। इस 10 दिनों में, जो 23 से लेकर आपका 27 अगस्त तक चलेगा, 23 जुलाई से 27 अगस्त तक 10 यहाँ पे क्या लिखा, 10 दिनों में इस टूर्नामेंट के कुल 12-17 के युवा प्रतिभागिता करेंगे, मतलब भाग लेंगे। और मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश से खेलों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जो आगामी ओलंपिक और एशियन गेम्स में शामिल होंगे। यानी टैलेंट सर्च के लिए एक अभियान चलाया गया है, और एक तरह से कह सकते हैं ऑनलाइन उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ऑनलाइन उनको कह सकते हैं ट्रेनिंग भी मिल जाएगी, और ऑनलाइन चैंपियनशिप का भी आयोजन किया जाएगा, है ना। अपने अपने क्षेत्रों से वो अपने अपने जिस क्षेत्र के खिलाड़ी हैं उस क्षेत्र में परफॉर्मेंस करके पोर्टल पे अपलोड करेंगे, फिर उनका सिलेक्शन होगा। बाद में फिर ये जैसे हो गया आपका ई स्पोर्ट्स के माध्यम से उनका चयन जब हो जाएगा, फिर वो फेस टू फेस आकर प्रतिभा में भाग लेंगे, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद रखेंगे। अभी खतियार गिर को रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। रामसर साइट क्या होता है, तो ये होता है नम भूमि, है ना, वेटलैंड, नम भूमि। तो 12 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग की अध्यक्षता में पर्यावरण परिसर में हुई वेटलैंड प्राधिकरण की बैठक में चंबल अभ्यारण्य के खेतियर गिर इको रीजन वेटलैंड को खतियर गिर इको रीजन वेटलैंड को देश के नए रामसर साइट में शामिल करने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया और उसे भेजा गया है। अभी मध्य प्रदेश में टोटल भोज सहित 4 रामसर साइट हैं। इसमें इंदौर के यशवंत सागर, सिरपुर तालाब, माधव राष्ट्रीय पार्क, शिवपुरी के सांख सागर को पिछले वर्ष रामसर साइट का दर्जा मिला है, और अब अगर इसे मिल जाता है तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, टोटल 5 हो जाएंगे इनको मिलाकर। अभी आगे देखिए इन्हें अप्रूवल मिलता है कि नहीं, अभी तो यहाँ से भेजा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री ने लोकार्पण किया है क्या, आपका विकास पर्व के लोगों का। 15 जुलाई 2023 को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतमत भवन में विकास पर्व के लोगों का विमोचन मीन्स कह सकते हो प्रदर्शन किया कि ये हमारा लोगो रहेगा। विकास पर्व अभी मनाया जा रहा है, कब से कब तक, 16 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक मध्य प्रदेश में विकास पर्व मनाया जा रहा है। इसमें जो सरकार ने जो काम किए हैं उनका कह सकते हैं इस तरह से उनका प्रचार प्रसार है बेसिकली। तो वहाँ पर ये जो उनकी योजनाएं हैं, चाहे वो दीनदयाल रसोई योजना हो, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हो, जल जीवन हो, इन सभी के बारे में आपको वो उस विकास पर्व के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास करेगी। और जो उनका भी छूटा हुआ है वो ऑनलाइन तुरंत वहाँ पे उनका आवेदन करेंगे, तुरंत उनको उन सुविधाओं का लाभ भी मिलना आरंभ हो जाएगा। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जो मुख्य इम्पोर्टेंट है ये है, अब राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश के सचिव, राजस्व एवं आयुक्त अभिलेख और 15 जिला कलेक्टरों को भूमि सम्मान 2023 से सम्मानित किया, है ना। भूमि सम्मान 2023 से कितने कलेक्टरों को दिया है, 15 कलेक्टरों को। और मुख्य रूप से जो राजस्व जो सचिव हैं, राजस्व एवं आयुक्त भूलेख, उनको मिला है। तो कब दिया, 18 जुलाई 2023 को। 18 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में कहाँ, विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में भूमि प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में क्यों दिया है, तो भाई ये याद रखना, भूमि प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश के सचिव, राजस्व एवं आयुक्त भूलेख डॉक्टर संजय गोयल जो सचिव हैं उनको मिला। इसके साथ 15 जिला कलेक्टरों को भी मिला। सचिव का नाम याद रखिए, डॉक्टर संजय गोयल को कौन सा सम्मान दिया गया है,
तो भूमि सम्मान 2023 से सम्मानित किया। कब? 18 जुलाई 2023 को। कहाँ पर? नई दिल्ली विज्ञान भवन में दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है उन पे हमें जाना है। ये भी आप, हाँ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी इसकी घोषणा हुई है तो आपको याद रखना चाहिए। नागदा बनेगा प्रदेश का नया जिला। इसकी घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने। तो ये अभी फिलहाल उज्जैन जिला की एक तहसील है नागदा। यह जिला आने वाले समय में बनाया जाएगा, ऐसा घोषणा की गई है। अगला है जो पंचमढ़ी मैराथन का कौन सा संस्करण आयोजन हुआ? ये 5वां संस्करण मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। पंचमढ़ी मैराथन जिसका नाम है, अब तक 4 बार हो चुके हैं। ये 5वां संस्करण था। तो कब हुआ? 23 जुलाई 2023 को उद्घाटन हुआ। किसने किया? मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और जिला प्रशासन नर्मदापुर। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और जिला प्रशासन नर्मदापुरम के सहयोग से इसका आयोजन हुआ। और यहाँ पे 1350 धावकों ने भाग लिया। टोटल कितने धावकों ने भाग लिया? 1350 धावकों ने भाग लिया। अलग अलग वर्ग में कौन कौन विजेता रहे आप यहाँ से देख लें, और सभी को याद नहीं रखें आप। जो 42 वाला है, जैसे 42 किलो पुरुष में प्रथम विजेता पी सेल्वन और 42 किलो महिला में प्रथम विजेता निकिता मंडलोई को मैन है। बाद बाकी को आप एक नज़र से देख लें। जैसे 21 किलोमीटर पुरुष में रमनजीत, 21 किलोमीटर महिला में युविका मैराथन, 10 किलोमीटर पुरुष में विजेता दत्ता कुमार। और इसके अलावे जो अन्य 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं रहने वाला है। अब 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन खजुराहो में आयोजित किया जाएगा। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? खजुराहो में। खजुराहो में अभी 23 जुलाई को 2023 को 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन आपका 25 जुलाई को मध्य प्रदेश के खजुराहो में। 23 जुलाई को ये सूचना निकली कि 25 जुलाई को 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? 25 जुलाई को। आयोजित ऑलरेडी अभी हो चुका है। तभी के सेंस के अनुसार 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 25 जुलाई को आयोजित किया गया खजुराहो में। नागरिक उड्डयन मंत्रालय मध्य प्रदेश सरकार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय मध्य प्रदेश सरकार, पवन हंस लिमिटेड और फाउंडेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश का नागरिक उड्डयन मंत्रालय और पवन हंस लिमिटेड के द्वारा ये आयोजित किया जाएगा। इसका जो मेन गोल है उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये है, देखिए यहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है। 5वां हेलीकॉप्टर स्मॉल 5th हेलीकॉप्टर स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट 2023 का आयोजन किया गया। यहाँ पे जो मुख्य उनका थीम है कि रीचिंग द लास्ट माइल रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट। बिल्कुल जो कह सकते हैं जो साइड इलाका है, लास्ट माइल तक यहाँ पे कनेक्टिविटी को पहुँचाना है। और किसके माध्यम से? हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट के माध्यम से। इसी पर खजुराहो मध्य प्रदेश में 25 जुलाई 2023 को समिट का आयोजन किया गया है और ये समिट आज भी हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना से 218.98 मेगावाट विद्युत क्रय करने का किया अनुबंध। तो मध्य प्रदेश का जो एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी है उसने ककरापार परमाणु जो परियोजना का है गुजरात में, उनसे 218.98 मेगावाट विद्युत क्रय करने का एग्रीमेंट किया है। और ककरापार क्या है? याद देखिए, परमाणु विद्युत परियोजना है। मतलब परमाणु विद्युत परियोजना से भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होने लगा है, जो कि अधिकतर हमारे देश में क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट या कहता हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जल विद्युत से होता है। लेकिन अब यहाँ पे कह सकते हैं परमाणु विद्युत परियोजना से भी अब जिस प्रकार क्रय करने का एग्रीमेंट हुआ है, इससे लग रहा है कि नहीं, ये अच्छी बात है। अब परमाणु विद्युत परियोजना भी हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी की जो कमी है उसको दूर करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने किससे करार किया? ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना से। कितने का किया है? 218.98 मेगावाट का किया है। ये गुजरात में है ककरापार। आगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है
भोपाल में बनेगा राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय, बस हेडिंग को याद रखें। राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय कहाँ बनेगा? भोपाल में। जो आपके लिए है कि खजुराहो में 3 उड़ान प्रशिक्षण संगठनों का उद्घाटन। खजुराहो अभी उड़ान के लिए, जैसे भी हेलीकॉप्टर वाला समिट हुआ वो भी खजुराहो में था, तो जो भी आपका उड़ान से संबंधित चीज़ें होगी, 3 उड़ान प्रशिक्षण संगठनों का उद्घाटन ये भी आपका खजुराहो में ही हो रहा है। और इसका उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था, वो भी हेलीकॉप्टर समिट में वो चीफ गेस्ट थे। यानी जब भी आपसे प्रश्न आ जाए उड़ान से संबंधित, हेलीकॉप्टर से संबंधित, तो आपको खजुराहो इस बार आंसर कर देना है। खजुराहो में इस बार के अभी कार्यक्रम हुए हैं और बहुत सारे उद्घाटन भी हुए। देखिए यहाँ पर भी खजुराहो में हेली शिखर सम्मेलन 2023 और उड़ान 5.2 का उद्घाटन। यानी हेलीकॉप्टर संबंधी जो भी प्रश्न आए, अगर स्थल पूछा जाए, स्थान पूछा, तो आपको खजुराहो कर देना है। क्योंकि देखिए 25 जुलाई 2023 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। साथ ही RCS उड़ान 5.2 और हेलो सेवा ऐप को भी लॉन्च किया। हेलो सेवा ऐप और उड़ान 5.2 और यहाँ पर जो सम्मेलन वैसे का हेलीकॉप्टर समिट, उनका भी उद्घाटन किया। कहाँ पर? आपका खजुराहो में। 5वें हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन हेली शिखर 2023 का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के पवन हंस लिमिटेड और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के सहयोग से संयुक्त रूप से आयोजन किया गया है। और कब किया गया है? 25 जुलाई को किया गया इसका आयोजन। और इसका उद्देश्य क्या है कि दूर दराज तक हेलीकॉप्टर और छोटे विमान के जरिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है, दूर दराज के, जहाँ पर लोग सोच भी नहीं सकते, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपके लिए ज़रूरी है, हाँ, मध्य प्रदेश एक बार फिर मेरा टाइगर स्टेट। जी हाँ, देश में सबसे ज़्यादा टाइगर किस स्टेट में है? तो मध्य प्रदेश में। और 29 जुलाई 2023 को कौन सा दिवस था? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश में सर्वाधिक 785 बाघ मध्य प्रदेश हैं, जिसकी वजह से प्रदेश पुनः टाइगर स्टेट का प्रदेश को दर्जा मिला है, 1 नंबर पे है। जैसे कि पहले 526 थी, अभी 785 हो गई है। इसके बाद 2 नंबर पर आपका कर्नाटक है, वहाँ 563 है, और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है। तो 29 जुलाई 2023 को कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और इस दिवस पर मध्य प्रदेश फिर से 1 नंबर बना है, इसलिए इसको टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है। मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा टाइगर वहीं पे है। अब है कि एक ये है आपका कि इस कृषि विश्वविद्यालय जो हमारा है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी प्रशिक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस रवाना। 23 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने राजभवन से अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के विद्यार्थियों को बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यहाँ से 18 विद्यार्थी चयनित हुए हैं और 8 विद्यार्थी ऑस्ट्रेलिया, 10 विद्यार्थी फिलीपींस में उच्च कृषि शिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण लेंगे। तो संस्थान का नाम याद रखिएगा, विजय राजेश सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय से 18 अभ्यर्थी जो है आपके जा रहे हैं विदेश, जहाँ पे वो ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस जाएंगे। तो ये था साथियों आप सभी के लिए मंथ जुलाई 2023 का करंट अफेयर्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। बस और एक महीना आपका जून 2023 का करंट अफेयर्स बाकी रह गया है, उसे कंप्लीट कर देंगे, आपका करंट अफेयर्स का पूरा सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रीवियस सारे करंट अफेयर्स को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। करंट अफेयर्स आपसे एक भी प्रश्न जो एमपी से आएगा तो नहीं छूटेगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथ ही आप भी चाहते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की कंप्लीट तैयारी करें, पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी करें, जो कि एग्जाम आपका 3 मार्च 2024 को फर्स्ट फेज का प्रस्तावित है। अगर इसके साथ ही सेकंड फेज और थर्ड फेज का भी जो एग्जाम होगा, तब तक क्लासेस लगातार जारी। आपका एग्जाम चाहे किसी भी फेज में हो, पेपर 1 सभी को देना है। तो आप भी चाहते हैं पूरी कंप्लीट तैयारी करें, तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री में आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में यूनिट वाइज, सिलेबस वाइज डिटेल्स में आपको तैयारी मिलेगी पेपर 1 की कंप्लीट। तो इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक करना है, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले, आप क्लासेस कर सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच।